वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मोहित सर एजुकेशन पर। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं एक प्ले जिसका नाम है ऑल माय सन्स बाय आर्थर मिलर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ की फैक्ट्स को हम जान लेते हैं। तो रिटन इन 1946 में, पब्लिश इन 1947, रियलिज्म अमेरिकन ड्रामा, सेटिंग इसकी हुई थी यूएस में। तो आइए अब इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है आपका इसमें जो कैलर, उनकी वाइफ कैट कैलर, इनके दो लड़के थे लैरी और क्रिस कैलर। दूसरा आपका जो फैमिली है, फैमिलीज़ वाइज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये ज़्यादा हमारे लिए समझने के लिए इजी हो जाए। तो दूसरी फैमिली है जिसमें है स्टेफ डीवर, उनकी बेटी है एनी, उनका लड़का है जॉर्ज डीवर। तो दोस्तों ये तो हमने समझ लिए इनके कैरेक्टर्स। अब इनके कनेक्शंस को जानते हैं। तो जो स्टीव डीवर है वो जॉ किलर के यहाँ काम करते थे। जॉ किलर की एक कंपनी थी जो प्लेन के पार्ट्स को बनाती थी। तो इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, जब प्लेन के कुछ पार्ट्स इनके यहाँ से सप्लाई किए गए थे तो वो सारे पार्ट्स डैमेज थे, सही नहीं थे। उसके बाद भी इन्होंने इन पार्ट्स को सप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से 21 सोल्जर्स मारे गए थे दोस्तों, जिनमें से जॉ किलर का एक लड़का लैरी भी उनमें था। तो जॉ लेरी को इस चीज़ का पूरा पता था कि ये सारे पार्ट्स ख़राब हैं, सप्लाई करने लायक नहीं हैं। उसके बाद भी इन्होंने उसको परमिशन दे दी आगे सप्लाई करने के लिए। तो जो स्टैफ डीवर इनके यहाँ पर काम करते थे जॉ किलर के यहाँ, तो उनको भी ये चीज़ का पता था, लेकिन ये तो जॉब करते हैं, इन्होंने उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए सारे पार्ट्स को आगे सप्लाई कर दिया। सप्लाई करने के बाद जो हादसा हुआ था जिसमें 21 सोल्जर्स मारे गए थे, उसमें ब्लेम आता है जॉ किलर की कंपनी पे। तो जॉ किलर अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कंपनी को बचाने के लिए सारा ब्लेम डाल देता है स्टैफ डीवर पर जो उनके यहाँ काम करते हैं। तो स्टैफ डीवर जेल चले जाते हैं और जॉ किलर सेफ हो जाते हैं। तो एक कैरेक्टर तो यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्तों। दूसरा कैरेक्टर आता है आपका इसमें एनी। एनी का कैरेक्टर है जो लैरी के साथ रिलेशनशिप में थी, और लैरी और एनी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो जब एनी को पता चला कि लैरी ने सुसाइड कर लिया है, तो उसके बाद एनी का इंटरेस्ट लैरी के भाई क्रिस के साथ आने लगा। तो लैरी को पता था कि लैरी एनी को पता था कि किस वजह से लैरी ने सुसाइड किया है और क्यों किया है। क्योंकि जब लैरी ने सुसाइड किया था उससे पहले उसने एनी को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि जो भी कुछ इसमें 21 सोल्जर्स मारे गए हैं उसमें मेरे फादर इन्वॉल्व हैं और वो इस चीज़ को सबसे छुपा रहे हैं, और जो मेरे साथी मारे गए हैं उस चीज़ का मुझे काफ़ी दुख है। तो इसलिए मैं अपने आप को सुसाइड कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो एनी होती है वो इस लेटर को संभाल के रखती है। उसके बाद एनी जॉ किलर की फैमिली को बताती है कि वो क्रिस से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। तो जॉ किलर की फैमिली को कोई ऐतराज़ नहीं होता, लेकिन जो उसकी मदर होती है लैरी की, कैट किलर,
वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि वह ये सोचती है कि जो एनी है वो अपने फादर की, जो उसके फादर के साथ हो रहा है उसका बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन एनी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, उसको क्रिस के साथ शादी करनी थी, उसका बस इतना ही इरादा था। लेकिन जो कैट केलर है, लैरी की मदर, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी कि उनका लड़का लैरी मर चुका है। उनके लिए वो ज़िंदा था, क्योंकि इनके पड़ोसी थे जो कहते थे, एस्ट्रोलॉजी में वो विश्वास रखते थे, तो उनका मानना था कि आपका लड़का मरा नहीं है, वो वापस ज़रूर आएगा। तो सबको पता था कि लैरी मर चुका है, लेकिन जो लैरी की मदर है वो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो जब नेक्स्ट आता है इसमें आपका कैरेक्टर जॉर्ज डीवर। काफ़ी टाइम के बाद जॉर्ज डीवर जो केलर के पास जाता है, अपने फादर के साथ जो गलत होता है उस चीज़ का जवाब मांगने कि आपने मेरे फादर के साथ ऐसा क्यों किया। उल्टा सीधा भी बोलता है, लेकिन जो किलर कोई रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद जॉर्ज डीवर भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है खुंदक में। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कि जो एनी होती है वो इस चीज़ का खुलासा करना चाहती है कि जो लैरी है वो मर चुका है। तो जो उसके पास लेटर होता है जो लैरी ने एनी को दिया था, एनी उस लेटर को कैट केलर के पास लेकर चली जाती है और उस लेटर को पढ़ता है क्रिस केलर, उनका छोटा बेटा। तो वो लेटर पढ़ने के बाद इन सबको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो वर्ल्ड वॉर के टाइम जो एक्सीडेंट हुआ था उन सब के पीछे थे जो केलर, जो इनके फादर थे और इनके हस्बैंड थे। तो ये चीज़ जानने के बाद जो केलर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि जो लेटर में लिखा था लैरी ने कि सुसाइड करने का जो मेरा रीज़न है वो मेरे फादर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उन पार्ट्स को आगे सप्लाई किया और उसकी वजह से मेरे 21 फ्रेंड्स या मेरे 21 पायलट्स मारे गए। इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो इतना सुनने के बाद जो किलर कमरे में चले जाते हैं और कमरा बंद करने के बाद अपने आप को शूट कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझसे जो अपराध हुआ है उसकी सज़ा मेरे बेटे को मिली, मेरी पूरी फैमिली को मिली और स्टीव डीवर को मिली। तो इतना कहने के बाद वो अपने आप को शूट कर लेते हैं। और जो कैट किलर होती है इनकी मदर क्रिस की, तो वो एनी और क्रिस को एक सलाह देती हैं, बोलती हैं कि तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और अपनी लाइफ सेट करो। तो इस कहानी में जो ऑल माय सन्स है तो यही है कि लैरी जो उनका लड़का था जो केलर का, और जो 21 सारे पायलट्स मारे गए थे, तो इसी को मिलाकर जो केलर के लिए ये कहा गया है कि ऑल माय सन्स। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय हिंद दोस्तों।